हाँ, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज का टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, ओके राइट। लॉज ऑफ मोशन, तो हम लोग मोशन पढ़े हैं, उसका किनेमेटिक्स पढ़े हैं, ठीक है। इसमें हम लोग उसका डायनामिक्स पढ़ेंगे, मतलब कॉज ऑफ मोशन, ठीक है। उसमें विदाउट नोइंग द कॉज हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, उसका एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, एवरेज, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें पढ़े हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मोशन क्रिएट कैसे होता है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ओके राइट। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। ये आप लोग को जूनियर क्लास में, क्लास 9th में बताया गया है। क्लास 9th में आप लोग पढ़े हैं इसको, ठीक है। ये क्या कहता है, आप इसके स्टेटमेंट को पढ़िए, ठीक है। इसमें कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है आपका, पहले जान लीजिए। ये स्टेटमेंट ऐसे नॉलेज गेन करना है। क्या है ये कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट wants to remain, ठीक है, either at rest or in uniform motion, ठीक है, unless disturbed by an unbalanced force, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिए क्या कहते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट वांट्स टू रिमेन, ठीक है। पहला आप समझिए आइदर एट रेस्ट, और दूसरा इन यूनिफॉर्म मोशन। तो बिल्कुल ही सिंपल सी बात है। यू सी हियर, ये वांट्स, आप समझो ये चाहता है, मैं बिल्कुल हिंदी में लिख रहा हूं, चाहता है, ठीक है। वांट्स, तो हर व्यक्ति, हर ऑब्जेक्ट, चीज जो है ना, वो वही चाहता है जो उसका नेचर को बताता है। ये चाहता है ना, चाहता है, इसका मतलब सोज इट्स नेचर, ये इसके नेचर को बताता है। तो भाई सवाल है कि व्हाट इज इट्स नेचर, नेचर क्या है इसका। तो नेचर आपको कहता है, ये पहला टू रिमेन एट रेस्ट, आप ऐसे बोलो, टू रिमेन एट रेस्ट, रिमेन एट, क्या बोलता है, रेस्ट। एक तो ये कहता है, ठीक है। और दूसरा आपसे क्या कहता है, ठीक है, क्या कहता है, टू रिमेन, ये देखो, इन यूनिफॉर्म मोशन, तो ये जो wants to remain at rest, रेस्ट का मतलब क्या होगा, वेलोसिटी इज जीरो, और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन है, मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट। सुने, तो ये जो नेचर है ना, दिस नेचर, इसी नेचर को कहते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड इनर्शिया, दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और वो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहता है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल, इसके नेचर को कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ, बोले क्या चीज, मोशन। तो आपको बहुत सारा एग्जाम्पल्स, जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, इसके भी एग्जाम्पल्स दे रखा है आपको, एग्जाम्पल्स है दिया हुआ। सुने, जूनियर क्लासेस में है, आपको पता होगा, आपको दिया होगा, ये कप है, राइट, यू मे हैव सीन दिस। इस पे ये कार्डबोर्ड है, ठीक है। ये कार्ड देखो, ये कार्डबोर्ड है, एंड यू हैव गॉट अ कॉइन हियर, ये कॉइन है इस पे, ठीक है। आपको बताया गया है कि यू स्ट्राइक इट हियर, अगर आप इसको अचानक यहां से स्ट्राइक करते हैं मोमेंटरीली, तो क्या होता है,
क्या होगा बताइए, क्या होगा? ये हाँ, ये जो आप देख रहे हैं ना कप, ये जो कप देख रहे हैं, तो ये तो आपका यहां से ये मूव कर गया, और जो क्वाइन यहां था वो क्वाइन बेसिकली यहां आ गया, मतलब ये मूव नहीं किया, इसकी टेंडेंसी थी रेस्ट में रहने का। सुने, आपके लिए अदर एग्जाम्पल्स देखिए इसका, इसी का एग्जाम्पल मैं आपको यहां दिखा देता हूं, ठीक है, कि आप ये व्हीकल है, एट रेस्ट में है, सुने, एंड यू आर हियर, आप यहां हो, ठीक है। अब जो ही अचानक अगर ये गाड़ी जो है आपका ये एक्सेलरेशन में आ गया, अचानक आया, तो क्या होता है, पता चला कि आप जो है वो, ठीक है ना, आप क्या हुआ, आप यहां से ये बोले गिर गए, इसमें पीछे की ओर आप गिर गए। वाई, ये क्यों ऐसा हुआ? वाई, इसलिए हुआ कि आपका ये जो लोअर पार्ट था ना, ये तो मोशन में आ गया, मोशन में आ गया, बट ये जो बॉडी था ना, ये किस में रहना चाह रहा था, एट रेस्ट, तो गाड़ी तो पैर खिसक गया और आप गिर गए। बात समझ में आई कि नहीं आई? सुने, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सिमिलरली, अब जगह कम है, आप इधर आ जाइए, आपके लिए इनर्शिया ऑफ क्या है, मोशन, ठीक है, इसका एग्जाम्पल्स आपको देखना है, बोलिए, ठीक है, तो क्या है, आप समझ लो कि ये गाड़ी इधर से जा रही थी, इन मोशन है, सुने हैं आप, ठीक है, आपके लिए यू आर हियर, सी यू आर स्टैंडिंग हियर कंफर्टेबली, ठीक है, इधर देख लो, बाद में उतरना, सी हियर, और नाउ जो ही आपको ये ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक इज अप्लाइड, तो क्या होगा, बोलिए क्या होगा? हाँ एग्जैक्टली, व्हाट विल हैपन, आप जो है देखिए, यहां यू विल, बोलिए, आप ये मोशन में थे, इन मोशन में थे, बट ये किधर आ गया, एट रेस्ट में आ गया, तो आप आगे की ओर चले गए, क्योंकि वो चाहता है यूनिफॉर्म मोशन में रहना। बात अब समझ में आ गई? अब आप ये दोनों ही स्टेट में एक कॉमन चीज है, वो कॉमन चीज ये है कि आइदर v इज इक्वल टू 0 और v इज इक्वल टू कांस्टेंट। सुने, ये दोनों ही स्टेट में, अब हम लोग यहां आ रहे हैं, क्या कह रहा है कि आपको नेचर, मैं फिर से लिख रहा हूं, नेचर में क्या था, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या था, टू रिमेन, बोलिए एट रेस्ट, मैं इस जगह बनाने के लिए लिखा हूं, ठीक है, टू रिमेन इन किसमें, यूनिफॉर्म, बोलो क्या चीज, मोशन, यहां पे रेस्ट v इज 0, ये यूनिफॉर्म मोशन v इज कांस्टेंट। आप देख रहे हो, मतलब दोनों ही सिचुएशन में आप देख लो क्या निकल के आ रहा है कि दिस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या है, 0। सुने, अब ये सिचुएशन तब तक रहेगा अनलेस डिस्टर्ब्ड बाय अ फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, यही पढ़े हैं ना आप, आपने तो यही पढ़ा है ना, आपने तो यही पढ़ा है, अनलेस डिस्टर्ब्ड बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स। तो ये जो आपका दोनों लाइन था उससे नेचर आ रहा है, सुना है, और ये जो आप जो लाइन देख रहे हैं यहां से क्या आ रहा है, यहां से आ रहा है डिफिनीशन ऑफ क्या चीज, फोर्स, डिफिनीशन ऑफ फोर्स। अगर ये लगेगा तो ये नहीं होगा, अनलेस, सुना कि नहीं, मतलब ये तभी है जब नेट फोर्स इज 0। अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड फोर्स का जूनियर क्लासेस में क्लास 9th में बहुत बढ़िया से बोला है, सुना है कि नहीं, बहुत अच्छे तरह से बोला है कि ये सिचुएशन रहेगा, बोलिए कब, जब एफ नेट इज 0, नेट फोर्स इज 0, यही चीज सीखना है, नेट फोर्स 0 होगा
अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है। बोलिए कोई डाउट? एनी डाउट? नो? ओके राइट। मतलब आपके लिए क्या हुआ, यहीं से आपको डेफिनेशन ऑफ, बोलिए, नेट फोर्स आया। नेट फोर्स क्या कहता है ये डिफिनेशन, या इसी को आप कह सकते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। सुने हैं क्या कहता है? अ कॉज, ये वो कारण है, कॉज which changes the state of, बोलो क्या चीज, मोशन। स्टेट ऑफ मोशन, आपके स्टेट ऑफ मोशन को वो चेंज करता है। अब बात समझ में आ गई? ठीक है। तो जब ये नेट फोर्स जीरो होता है, नेट फोर्स जीरो, लोग इसको कहते भी हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल बैलेंस्ड फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? बैलेंस्ड फोर्स। नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जब जीरो होगा तो क्या नाम देंगे? बैलेंस्ड फोर्स। और अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या हुआ? जब नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। समझ में बात आ रही है? किस तरह? ये आपके क्लास 9th में दिया हुआ है ये चीजें। अब जब ये नेट फोर्स जीरो होगा, नेट फोर्स जीरो है, जब ये नेट फोर्स जीरो है, बैलेंस फोर्स क्या है इसको? ये नेट फोर्स जीरो है। जब नेट फोर्स इज जीरो, तब इसी को कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ए स्टेट ऑफ, देखिए मैं यूज कर रहा हूं वर्ड यूज कर रहा हूं, ट्रांसलेशनल, बोलिए क्या चीज? इक्विलिब्रियम। क्या नाम देंगे इसको? जब नेट फोर्स जीरो होगा तो ये क्या कहलाता है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। सुन रहे हैं बात को? मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से ये बात आप समझो कि V आर जीरो और V इज कांस्टेंट और F नेट इज जीरो। समझ में बात आ गई? ये भाषा का ही ज्ञान आपको सीखना था। सुने ना, आपको यही सीखना था। फर्स्ट लॉ यही कहता है कि अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में है तो उस पर नेट फोर्स जीरो होगा, सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तब भी नेट फोर्स जीरो होगा। ठीक है। नेट फोर्स जीरो मतलब वो इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ आइदर इट इज एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। बोलिए कोई दिक्कत यहां तक? फर्स्ट लॉ में कुछ नहीं है, टू नो ओनली दिस। ओके राइट। फर्स्ट लॉ से हमें मिलता है डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है, एंड डेफिनेशन ऑफ फोर्स। ओके राइट। तो चलिए हम लोग चलेंगे अब सेकेंड लॉ में, न्यूटन सेकेंड लॉ। हम लोग चल रहे हैं न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है। बट बिफोर दैट, हम लोग इससे पहले कि न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़े, सुने, हम लोगों को क्या पढ़ना है? हम लोगों को पढ़ना है, उसका नाम है, देखिए, लीनियर मोमेंटम। लीनियर, बोलिए क्या चीज? मोमेंटम। ठीक है। इसका सिंबल है P। राइट। इट इज डिफाइंड एज m इंटू V। ठीक है। ये क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम डिफाइन कर रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट which it gains ड्यू टू, बोलिए, इट्स दो चीजें, इट्स मास एंड, बोलो क्या चीज? वेलोसिटी। आप समझो, मास एंड इट्स वेलोसिटी। ये कंबाइंड प्रॉपर्टी है। मैं आप वर्ड, ये क्या है? ये कंबाइंड प्रॉपर्टी है। Why I have written combined property? Why this combined property? मैंने तो लिख दिया। हम तो अभी ये क्या कहते हैं, थ्योरी क्या, कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिख रहे हैं। तो ये जो वर्ड है इसका मीनिंग जानना चाहिए। तो कंबाइंड प्रॉपर्टी का क्या मतलब हुआ? नहीं, कंबाइंड प्रॉपर्टी किस लिए? which it gains ड्यू टू, बोलिए, इट्स मास एंड वेलोसिटी।
वो इसलिए है कंबाइंड कि आपके लिए, देखा मैं यहां लिख रहा हूं m इंटू वी है ना, अगर कोई भी जीरो हो गया तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, जीरो। इसीलिए बोला है कंबाइंड, माने ये अकेला प्रॉपर्टी नहीं हो सकता है, मास को भी रहना है और वी को भी रहना है। मतलब ये सीधा आप समझो, मतलब आप, मैं हिंदी लिख रहा हूं, इफ आइदर m is 0 और v is 0, this p will be how much, 0। इसीलिए हमने कहा इसे कौन प्रॉपर्टी, कंबाइंड प्रॉपर्टी। राइट, समझे, हम कुछ वर्ड सिखा रहे हैं आपको फिजिक्स में, ओके ठीक है, बाकी तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चीजें हैं, p बराबर m इंटू वी। ओके राइट, चलिए आइए अब एक बात और भी समझ लो भाई, कि जब m भी है तो ये कैसी क्वांटिटी है, बोलो बोलो, वेक्टर क्वांटिटी है। और जो ही ये वेक्टर है तो आपको वेक्टर का डायरेक्शन किधर है भाई, तो पूछेगा ना डायरेक्शन किधर है, किधर होगा डायरेक्शन। ये मास क्या है, ये मास तो स्केलर है ना, बोलो ठीक है, तो मास स्केलर है तो इसका डायरेक्शन वही होगा जो वेलोसिटी का होगा। दिस लीनियर मोमेंटम विल हैव गॉट द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ वेलोसिटी, एज मास इज व्हाट, स्केलर क्वांटिटी। सुना हो, तो डायरेक्शन ऑफ जो किधर होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ, हाँ बोलो टेल मी, इन द डायरेक्शन ऑफ, ओके राइट, वेलोसिटी, वेलोसिटी v। बात समझ में आ रही है, कि छोटी छोटी बात, इंपॉर्टेंट बातें हैं, राइट, हो गया। जब आप ये सीख लिए हो तो आप सिंपली समझ लो कि इसके यूनिट्स क्या होंगे, क्या होगा, मास का यूनिट क्या हुआ, केजी, वेलोसिटी का यूनिट क्या हुआ, मीटर पर सेकंड, राइट, यूनिट्स हो गया। अगर आप डायमेंशन पढ़े हो तो आप इसका डायमेंशन भी यहां निकाल सकते हो, बोलो ठीक है, डायमेंशन, हाँ भाई बोलिए दोनों जी, डायमेंशन बोलिए, केजी क्या है, m है, बोलो इसका पावर कितना है, 1, बोलो मीटर क्या है, l, पावर इज 1, ये क्या है, सेकंड इज टाइम, पर डिनोमिनेटर में है, सो दिस बिकम्स इट्स डायमेंशन। कहीं कोई दिक्कत है, मतलब आपके लिए अगर m ये होता, अगर इसका ये v होता तो p हम लोग लिख देते सीधा m भी। आप डायरेक्शन वैसे भी लगा सकते हो, मान लो कि ये x एक्सिस है, अब कुछ एग्जांपल देते हैं, y है, मान लो ये m है और इसके लिए ये a है, ma है, ये इसकी वेलोसिटी va है, मान लो इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो आप यहां पे इसका मोमेंटम pa लिख सकते हो, ma इंटू va, और ये x डायरेक्शन है ना, बोलो, तो यहां डायरेक्शन नहीं करके आप यूनिट वेक्टर पढ़ो तो आई भी लिख सकते हो। ये वेक्टर नोटेशन में आप अभी नहीं पढ़े ना, x में i लिखते हैं, राइट, जानते हैं, सब जानते हैं ना, हाँ हाँ हाँ, तो y में j, z में k, ठीक है ना, कंबाइंड हो गया तो वैसे लिख देंगे हम लोग, ठीक है ना, मतलब आपके लिए v दे देगा, वेलोसिटी तो वेक्टर है, 2y बोले प्लस 3j बोले, ठीक है, तो p बराबर क्या होगा, m इंटू वी, आप डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर m कहता है 2 kg है तो ये क्या होगा, 2 इंटू 2y प्लस 3j, बोलिए कितना हो जाएगा, ये 4i प्लस 6j, यूनिट लगा देंगे हम, kg मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं साइड में। तो यू कैन डू ऑल दिस थिंग्स, ओके राइट, आप मैग्नीट्यूड वगैरह भी निकाल सकते हो। ये था हमारा लीनियर मोमेंटम, ओके राइट, ठीक है। अब आप जब लीनियर मोमेंटम देख लिए तो अब हम लोगों को निकालना पड़ेगा क्या चीज, चेंज इन मोमेंटम। क्या निकालेंगे, चेंज इन मोमेंटम, तो वो वेक्टर में था, वो यहां भी करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन हमारी जरूरत क्यों है, क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा, फोर्स पढ़ना है, नेट फोर्स पढ़ना है, बोले राइट, तो हम लोग यहां डिफाइन करते हैं सबसे पहले एवरेज फोर्स। क्या डिफाइन करेंगे, एवरेज फोर्स, ये वेक्टर है, ठीक है। तो आप डेली लाइफ में समझिए कि एवरेज जो है ना, एवरेज जब भी एवरेज होता है ड्यूरिंग टाइम इंटरवल होता है,
इतना से इतना, ठीक है, हम लोग जूनियर क्लास में ही पढ़े हैं ना, बोले राइट। तो ये एवरेज हम आपको दिखा, यहां लिख देते हैं, या आपके लिए हेल्प के लिए, ऑलवेज डिफाइंड, बोलो, ड्यूरिंग क्या लिखेंगे, टाइम इंटरवल से आप समझ लो t इक्वल्स t1 टू t इक्वल्स टू t2, ऑलवेज ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि इसके डिफिनीशन में सीधा है, देखो, चेंज इन क्या चीज, मोमेंटम अपॉन क्या लिखेंगे आप, टोटल टाइम, बोलो, टेकन। अब इसको लिखने के अलग अलग स्टाइल हो सकते हैं, ठीक है, राइट। आप लिख सकते हो P2 माइनस P1 अपॉन, बोलो, T2 माइनस T1। सुने, आप लिख सकते हो, देखो यहां P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन टोटल टाइम टेकन। सुने हो, आप लिख सकते हो चेंज इन मोमेंटम है डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, क्या लिख सकते हैं ना, बोलिए, पहले समझ लीजिए, ओके, बाद में लिखिएगा, हम समझ देंगे, ओके, राइट, ठीक है, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, चेंज इन मोमेंटम, ये वेक्टर में आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, अभी हम सवाल देंगे आपको, ओके, राइट, ठीक है। अब पूछेगा कि एवरेज फोर्स का डायरेक्शन किधर है, इस एवरेज फोर्स का डायरेक्शन किधर हो, तो किधर होगा डायरेक्शन बताओ, नहीं नहीं, वेलोसिटी के डायरेक्शन में नहीं, ये फोर्स का डायरेक्शन हमने पूछा, ठीक है ना। अब देखिए ये फोर्स है ना, और यहाँ क्या है, चेंज इन मोमेंटम, तो किधर डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन, बोलो क्या होगा, बोलो, इन द डायरेक्शन ऑफ, बोलो किधर, चेंज इन, बोलो क्या चीज, मोमेंटम। ये सब कुछ छोटी छोटी बात है, इसका डायरेक्शन किधर होगा, एवरेज फोर्स का डायरेक्शन जब भी होगा ऑलवेज, बोले किधर, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं ना है, बोले ठीक है। आपको ये स्पेस चेंज इन मोमेंटम मतलब वेक्टर बनाना पड़ेगा, ठीक है। सवाल जैसे दे दिया, मान लीजिए आप सवाल देख लीजिए, आपके दे दिया एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m equals 5 kg moving with देखिए मैं बना रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, ईस्ट किधर मूव कर रहा है, ईस्ट, ठीक है, मूविंग विथ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m kg मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, changes its velocity to 10 मीटर पर सेकेंड, बोलिए नॉर्थ, नॉर्थ ड्यूरिंग टाइम इंटरवल ऑफ 5 सेकेंड, ठीक है, ठीक है। फाइंड आपसे पूछा, फाइंड एवरेज फोर्स एक्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट, समझ बात आई, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास कितना है 5 kg है, वो 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड से किधर मूव कर रहा है, इन विच डायरेक्शन, टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू 10 मीटर पर सेकंड, किधर, नॉर्थ, ड्यूरिंग कितना देर में, 5 सेकंड में। तो आपसे पूछा हमने कि एवरेज फोर्स पे कितना किया होगा, ओके, राइट। तो एवरेज फोर्स की परिभाषा क्या है आपको, बोलिए, इसकी जो बनाएंगे आप, तो आप एवरेज क्या करोगे, आप सीधा चेंज इन मोमेंटम, बोलो, मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो आपको इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम करना पड़ेगा,
या आपको लिखना पड़ेगा mv2 माइनस mv1 बाई बोलो डेल्टा टी। आपको निकालना पड़ेगा mv2 माइनस v1 बाई डेल्टा टी। तो योर्स प्रॉब्लम हियर इज मेनली टू फाइंड द v2 माइनस v1, क्योंकि यू आर गिवन मास m हाउ मच 5 kg, you are given delta t how much 5 second, so you are concerned with to find v2 minus v1। तो आपको दिया जाए 2 मिनट का वक्त, बोलिए मैं बता दूंगा तो कैसे सीखिएगा। क्लास का मतलब ये रेगुलर क्लास है ना, ठीक है, तो इसमें आपको करके दिखाना होगा, ठीक है, तो डू इट, करके दिखाओ। मैं थोड़ा पानी पीता हूं, ओके चाय पी लेता हूं। हाँ समझ रहे हैं आप। तो वेक्टर सबट्रैक्शन का केस आ गया, ठीक है, ये सारी बातें रिपीट होगी फिर कमिंग लेक्चर्स, कमिंग डेज फॉर न्यू स्टूडेंट्स इट विल बी रिपीटेड। हाँ ऑब्वियसली होगा, आपका डायरेक्शन v2 माइनस v1 वेक्टर निकालो। आप जो पढ़े हैं वेक्टर्स में तो उसका आप निकालिए। क्या आ गया, कितना आया? अब देखिए क्या करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, नहीं यही तो देखना है ना, आप करिएगा इसको, राइट राइट नाउ देखिए क्या है। सो देखिए यहाँ हम ये बना रहे हैं, ये क्या कहता है, पहले वो किधर जा रहा था, इन विच डायरेक्शन, नॉर्थ, सॉरी ईस्ट, ईस्ट था ना, ये v1 है, देखो ये ईस्ट है, 10 मीटर पर सेकेंड हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। अब ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, ये v2 है 10 मीटर पर सेकेंड, बोलिए क्या हो गया, ये नॉर्थ हो गया। आपको क्या निकालना है, जैसे v2 माइनस v1, ठीक है। अब आप समझो ये सब्ट्रैक्शन है, इट इज इजी व्हेन यू डू दिस इन फॉर्म ऑफ एडिशन, दिस इज एडिशन ऑफ रिवर्स ऑफ दिस वेक्टर v1। मैं लिख सकता हूं ना, अरे हम v2 माइनस v1 में सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, v2 में प्लस माइनस v1 को जोड़ देंगे, राइट। तो चलिए इधर देखिए, देखिए आप इधर देखिए, ये v2 तो है ही, v1 किधर है, राइट ईस्ट की तरफ, तो माइनस v1 किधर हो जाएगा, वेस्ट की तरफ, बोलो ठीक है। मतलब आपको यहां जोड़ना है तो मैं इसी से जोड़ दिया। आप देखो ये क्या हुआ, माइनस v1 हो गया ना। आपके लिए क्या था, ये तो नॉर्थ था, ये ईस्ट है, और इधर क्या है आपका, वेस्ट है, बोलिए है। आपका रिजल्टेंट वेक्टर क्या हुआ, आप किधर गए, देखिए यहां से यहां v2, यहां से माइनस v1, मतलब आपके लिए यह वेक्टर हो गया, बोलिए डेल्टा v, चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1। सुन रहे हैं ना, देखिए यह भी 10, यह भी वैल्यू में 10 मीटर पर सेकेंड, सुन रहे हैं, ये मान लो परपेंडिकुलर, ये बेस या जो कह लीजिए, तो दिस बिकम्स हाउ मच, रूट अंडर 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, it is 10 root under 2 meter per second, right? And this direction here is north, this is where, west। ये दोनों बराबर है, तो ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री, तो ये भी 45 हो जाएगा। ये बीचों बीच चला गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्थ
वेस्ट। बात समझ में अब आई आपको? सो यू आर हैविंग हियर एम, बोलो, इनटू डेल्टा वी का वैल्यू डेल्टा टी। अब डालो 5 kg, डेल्टा वी कितना निकाला आपने, इंटू 10√2, बोलो मीटर पर सेकेंड। किधर है आपका, नॉर्थ वेस्ट, अपॉन डेल्टा टी कितना है, 5 सेकेंड। बोलो ठीक है ना? अब देखो यूनिट आ गया, ये तो कट गया, कितना आंसर आया, 10√2 kg, देखो मीटर सेकेंड पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किधर हो गया ये, नॉर्थ वेस्ट। मतलब और इसी को आप कह सकते हो, जूनियर क्लास से पढ़े हो, न्यूटन अलोंग, बोलो क्या चीज, नॉर्थ वेस्ट, बताइए डायरेक्शन। गॉट द पॉइंट? ठीक है। सो यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ प्रॉपर डायरेक्शन ऑल्सो। अब ये फोर्स का वो डायरेक्शन हो गया, कौन डायरेक्शन हो गया, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। समझ बात आई? क्यों कैंसिल नहीं कर सकते हैं, करते, अगर वो एक ही डायरेक्शन में रहता तो माइनस। यहां पे केवल वैल्यू नहीं, हमें उसके डायरेक्शन को भी कंसीडर करना होगा। गॉट द पॉइंट? चेंज मतलब आप यहां से यहां आए हो, एनी इशूज, नो इशूज नहीं है ना? तो एवरेज आप कर सकते हो। जब आप ये कर ही लिए तो आपके लिए एक सवाल जैसे दे दिया, चलो भाई अब ये एक ऑब्जेक्ट है, आप सर्कुलर मोशन में पढ़े हो, बोलो ये रेडियस आर है, ये मास एम है, यहां वेलोसिटी वी है। देखो वेलोसिटी किधर है, वी है। ठीक है, मान लो जो ये ए पे है, ये मूव करते करते इसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे आ गया, ये वी हो गया बी। सुना है? क्या सवाल दिया, क्या दिया, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम इज मूविंग इन क्या चीज, सर्कुलर path of radius r with constant speed as shown in the figure. Find क्या चीज, its change in momentum when it moves from A to, देखिए ये सब लैंग्वेज में आता है, आएगा, टू डायमेट्रिकली, बोलो क्या, अपोजिट पॉइंट कौन, बी। समझ में बात आ गई? समझ में बात आ गई? ठीक है ना? ये मास एम है, कैपिटल एम लिया, ठीक है ना, कैपिटल एम। सुना है? अब वो यहां से वहां चला गया तो क्या चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ, जीरो। कितना होगा, किधर होगा, सुना है कि नहीं? अगर आपको डाउट होगा तो आप एक्स वाई में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको वक्त दिया जाए बनाने के लिए, क्या मैं ही बता दूं? देखिए सब क्वेश्चन में आता है कंपटीशन में। हाँ बोलिए, हड़बड़ी नहीं है तो रेगुलर क्लास है ना। अब तो आपका एक चैप्टर शुरू हुआ है, धीरे धीरे आप लोग मजबूत हो जाइएगा। हाँ बोलिए। बोलिए तन्मय जी बोलिए। चेंज इन मोमेंटम में टाइम से क्या लेना है भाई, मोमेंटम इज एम भी, वेयर इज द टाइम। किधर, ये डायरेक्शन पूछेगा आपसे ना। देखिए क्या पता चल रहा है, हाँ देखो इधर मोमेंटम कितना है, एम भी, इधर मोमेंटम क्या है, एम भी, सुन रहे हैं ना?
तो आपको क्या निकालना है, मान लो कि ये पी हम वैसे नहीं पता चल रहा है, आओ मैं इधर एक्स और वाई लिख देता हूं, बोलो ठीक है। तो आपके लिए अब ऐसे देखो, पी ए हम लिखे क्या है, एम इंटू वी किधर है, अप, ठीक है, ठीक है। आप इसको लिख सकते तो अप है, तो अभी आप बोले ना कि जे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नो डाउट, राइट। आपके लिए पी बी बताओ कितना है, यह भी वैल्यू किधर है, एम बी है, लेकिन ये किधर है, डाउन। आप क्या लिख सकते हो, एम भी बोलो माइनस जे, ठीक है, ओके राइट। हमने आपसे पूछा चेंज, चेंज इन बोलिए मोमेंटम। आपको बता दें जब भी चेंज होता है तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। चेंज का मतलब पूरी तरह से साइंस हो या कुछ भी सब्जेक्ट हो, हमेशा चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। आप इसमें उल्टा पलटा मत बुद्धि लगा दीजिएगा, बड़ा माइनस छोटा, छोटा माइनस बड़ा लगा दीजिए, ओके राइट। तो चलिए फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या है, मैं थोड़ा इलेबोरेट वे में लिख रहा हूं, पी बी माइनस पी ए, ठीक है। अगर आप वेक्टर ही लोगे तो ये क्या लिखोगे, बोलो माइनस एम भी जे पी बी, अब माइनस ऑफ बोलो कितना, एम भी जे, है ना, यही ना था आपका, बोले राइट। क्या आंसर आया, माइनस माइनस टू एम वी किधर की ओर जी, ये मतलब आप क्या लिख सकते हो, टू एम भी जो फोटो है उसके अनुसार डाउनवर्ड। अब समझ बात आई, आप ऐसे भी कर सकते थे, इधर देखो, देखो इधर, देखो इधर, ये हमारा इधर है P1 PB, और हमारा ये जो है ना ये है PA। फिर दिखा रहा हूं मैं, आपको क्या निकालना है, बोले क्या निकालना है, PB माइनस ऑफ PA, क्या निकालना है, PB प्लस ऑफ माइनस PA, मतलब इस PB जो आप देखे इस पे जोड़ना है माइनस PA, तो PA किधर है, ऊपर, बोलो, तो माइनस PA किधर है, नीचे, ये हुआ ना माइनस PA, बोल राइट। तो आपका रिजल्टेंट कौन होगा, यही ना हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब ये भी है वैल्यू में एम भी और ये भी है वैल्यू में एम भी, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, बोलिए 2mv, लिखा गया ना 2mv, किधर हो गया, डाउनवर्ड। बोले बात समझे कि नहीं समझे। तो एग्जाम अगर कंपटीशन का आता है तो इट इज योर स्किल हाउ फास्ट यू कैन डू इट, ओके राइट। हमें पता है फाइनल नीचे है, माइनस इनिशियल, इनिशियल ऊपर है, इनिशियल का माइनस इधर होगा नीचे, तो दोनों जुट गया। बात समझ में आई कि नहीं आई। हाँ, अगर एक बार घूम करके फिर यही आता, 1 रिवॉल्यूशन के बाद पूछता तो क्या होता है, जीरो, क्या होता है, जीरो, सेम। क्या कोई कंफ्यूजन है, एनी कंफ्यूजन हियर। तो मैंने आराम से आपको सिखाया है कि इन व्हाट वे यू कैन डू इट, सुनेंगे नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप अपने बुद्धि को इधर भी लगा सकते हो, ठीक है ना। तो धीरे धीरे यही पर्सन टू पर्सन वैरी करता है कि कौन कितना बुद्धि लगाता है। हो गया, हो गया, ठीक है, आप उतार लेना इसको, ठीक है ना। हम लोग क्लास कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग नोट्स जो है इसको ये आगे बढ़ा करके, ठीक है ना, आराम से नोट्स उतार लेना है, ओके राइट। नोट्स उतारना, नोट्स एकदम उतारना है। आज ऑनलाइन क्लासेस की यही डिमेरिट हो गई है, बच्चों से सब आता है, देख लिया, कहानी खत्म हो गई, घर चला गया, फिर वो खत्म, फिर देख लिया। अभी जो मार्क्स नहीं आया ना क्लास 12 वालों को, सुन रहे हैं ना, वो जो हल्ला हंगामा हो रहा है ना, क्योंकि सीबीएसई ने तो मार्किंग स्कीम दे दिया, ठीक है, एरर होता है, सदा से होते आया है, लेकिन ये बात कोई नहीं समझ रहा है कि आपने उसके मार्किंग स्कीम के अनुसार नहीं लिखा, आपने लिखने की आदत को छोड़ दिया। ऑनलाइन में यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स है, बोले राइट।
है ना, आपने बुक्स पढ़ना भी छोड़ दिया, तो आपने लिखना भी छोड़ दिया, आता सब कुछ है, एग्जाम हॉल में आप नहीं लिख पाए। फॉर द पॉइंट, इसलिए लिखने की आदत डालना है। आई विल गिव यू टाइम, ठीक है, आप बैग जाओगे और पूरा का पूरा बोर्ड को नोट डाउन करोगे, ओके राइट, कॉपी में। चलो मैं आगे बढ़ूं, मैं दिखाया कि चेंज इन मोमेंटम कैसे निकल सकता है, ओके राइट। चलिए कम ऑन आइए, अब हम लोग कहां हैं, एवरेज फोर्स निकाल लिए। अब आपसे पूछेगा न्यूटन सेकंड लॉ में, आपसे कहता है न्यूटन सेकंड लॉ, सीधा समझ लो सेकंड लॉ, क्या लिखा हमने, सेकंड लॉ आप ऐसे समझो, ये लॉ कहीं से नहीं आया, आप जो पहले से जानते हो ना उसी को इन लैंग्वेज में डाल देंगे हम लोग। आप पढ़े ना, आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा पी एवरेज इज डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये कहां से कहा, टी इक्वल्स T1 टू टी इक्वल्स कितना T2, ये इंटरवल में डिफाइन होता है। आपने कैलकुलस में पढ़ा कि अगर ये टाइम इंटरवल, इफ दिस डेल्टा टी टेंड्स टू 0, वेरी वेरी स्मॉल, ये ड्यूरिंग इंटरवल है, ये क्या है, ये है डिफाइंड, फिर लिख रहा हूं, डिफाइंड ड्यूरिंग टाइम इंटरवल। मतलब आप समझ लो ठीक 8 बजे से 8:30, 8:30, मतलब ये हाफ एन आवर का टाइम इंटरवल है। इस हाफ एन आवर में कोई फोर्स लग रहा होगा, फिर रुक गया होगा, फिर लग रहा होगा, तो पता नहीं चल रहा है ना, आप उस हाफ एन आवर 8 to 8:30 के इंटरवल का एवरेज देख लो। लेकिन किसी ने कहा at 8:20 AM at particular time what was the force acting, क्या फोर्स एक्ट कर रहा था, नहीं कर रहा था, कर रहा तो कितना कर रहा था, सुने ना। सो दैट इज डिफाइंड कब, जब डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होगा तो आप चले आते हैं फोर्स, सिंपली फोर्स, कुछ नहीं बोलता है। ये क्या होता है, ये होता है इंस्टैंटेनियस फोर्स, इंस्टैंटेनियस, सुना है, वैल्यू ऑफ फोर्स, मतलब एट एनी क्या चीज, टाइम और क्या चीज, मूवमेंट। आप समझ में बात आई, सुन रहे हैं कि नहीं बात को। तो 8 AM टू 8:30 जो हाफ एन आवर का इंटरवल है, उसको हम लोग कहां पे सिक्योर के ला रहे हैं, 8:20 मान लो या 8:10 मान लो, एट पर्टिकुलर टाइम मान लो। सुने, तो आप कैलकुलस पढ़े हैं ना, सुनिए, तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, दिस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी एवरेज का कब, जब आपको ये लिमिटिंग वैल्यू आता है डेल्टा टेंड्स टू 0, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, वेरी स्मॉल, ठीक है ना। अभी कैलकुलस पढ़ाएंगे फिर आप समझेंगे, राइट नाउ आपको केवल याद रखना है, बस इतनी बातें होती है, ठीक है। कैलकुलस में बताएंगे कि हाफ एन आवर हुआ तो हम किसी मोमेंट में कैसे बढ़ेंगे, हम घटते जाएंगे घटते जाएंगे घटते जाएंगे, 8:20 पे पहुंच गया, अगर 8:20 पे पहुंच गया तो वैल्यू मिल गया, समझे कि नहीं। तो इस डेल्टा टी जो इंटरवल आधे घंटे का है, उसको सिकुड़ा के वहां पे लाना पड़ेगा ना, तो 0 तो कर नहीं सकते हैं आप, नीचे में 0 नहीं कर सकते ना, डिनोमिनेटर में 0 करेंगे तो आप पढ़ते हैं ना अनडिफाइंड, हाँ ये सब बात बोलते हैं आप लोग, इसीलिए 0 नहीं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, आओ मैं लिख देता, क्या बोलते हैं, आप नहीं जानते इसलिए मैं लिख रहा हूं, टेंड्स टू 0 नॉट इक्वल टू, ये टेंड्स टू 0, ये टेंड्स टू 0, टेंड्स टू 0 नॉट इक्वल टू। अब बात समझ में आई। तो कैलकुलस में क्या है ना, हम लोग लिमिट 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 नहीं ढूंढेंगे, इसको लिखने का एक स्टाइल हो गया है, सुने ना। अब स्टाइल क्या हो गया, ये इसका स्टाइल हो गया, देखो dp अपॉन dt, क्या बोलता है, dp अपॉन dt। अब ये d जो है सो कट नहीं कर देना है, दिस इज ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे प्लस माइनस करते हैं ना ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, राइट,
उसी तरह से यह भी क्या है, ऑपरेशन है। ये डी नहीं कट नहीं करने देना है, ठीक है। जिन लोगों को मैंने कैलकुलस पढ़ाया था ऑब्वियसली मेरे चैनल पे अवेलेबल है डिटेल में, ओके राइट। डिफरेंशियल कैलकुलस 2 पार्ट में हमने पढ़ाया था, बहुत सारा प्रैक्टिस भी कराया था। आई थिंक कि उस पर 4 या 5 लेक्चर हैं, बोले राइट। हाँ, तो आप उसको देखेंगे, फिर क्लास में रिपीट होगा। अभी तो 11th क्लास का सिलेबस शुरू ही हुआ है, स्कूल में अभी खुलने वाला है, बोले राइट। इस चीज को फिजिकली हम लोग क्या कहते हैं, देखो यहां ये मोमेंटम है ना और ये टाइम है ना, बोलिए। तो कैलकुलस में जो पढ़े इसी को कहते हैं रेट ऑफ चेंज इन, बोलो कौन मोमेंटम, लीनियर, बोलो मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू, शॉर्ट में लिखे हैं क्या चीज, टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। सुने, ये लॉज ऑफ सेकंड, न्यूटन सेकंड लॉ यही कहता है, ये कहता है, यही कहता है द नेट फोर्स, जो आप न्यूटन फर्स्ट लॉ में पढ़े उसकी डिफिनीशन कि नेट फोर्स क्या करेगा, वो इसके चेंज ऑफ स्टेट में, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करेगा। वो इक्विलिब्रियम में है उसको चेंज करेगा, रेस्ट में है तो मोशन में, v बराबर कांस्टेंट है तो उसको एक्सेलरेशन में। समझ बात आ रही है, यही काम वो करेगा। तो यही परिभाग कहता है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ क्या, दैट ऑब्जेक्ट। सुनेंगे नहीं, जिस रेट से उसका लीनियर मोमेंटम चेंज हो रहा है वही उस पर एक्टिंग फोर्स है। सुने, द नेट फोर्स एक्टिंग एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। और क्या, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज, बोलो, इज इन द, किसके डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ, बोलो, चेंज इन, अरे बोलो, मोमेंटम। जो चेंज इन मोमेंटम होगा, डायरेक्शन होगा, वही फोर्स का होगा। सुने, तो आपको सवाल दे दिया, देखिए एक सवाल डिफिनेशन से दिया, ड्यू टू application of a force, the दे दिया linear momentum of an object is changing at the rate of 5 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सुना, दे दिया 5 kg मीटर। आपसे पूछेगा फाइंड, आपसे पूछा फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, पूछेगा इस पे कितना फोर्स लग रहा है। सुने ना, क्या पूछा, फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो ये क्या है, ये डिफिनीशन ही तो कहता है आपको कि नेट फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। और ये सवाल ही में दिया है कि इसका लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट दिस रेट। बोलिए, तो इसका आंसर जो है ना क्या हो जाएगा, आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम, इस यूज करना इस जगह को, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ फोर्स। बोलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, फोर्स बराबर कितना, 5 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को न्यूटन बोलते हैं। समझ में बात आई। तो ये डिफिनीशन से ही आ गया। अब सवाल इसका है कि ये तो डिफिनीशन था, ना। अब जब आपने ऐसे कैलकुलस में लिख दिया इसको, कैलकुलस में जब आप इसको लिख लिए इतना, सुने,
तो इसके अलग अलग मीनिंग्स हो गए। ये लैंग्वेज में दिया तो ये हो गया, सुन है, लैंग्वेज में दिया तो ये हो गया। अगर ये इक्वेशन में दे दिया, पी का कोई इक्वेशन दे दिया, सुने, तो आपको यही कहलाता है। देखिए हाँ, ये जो, हाँ पर ये समझिए, ये इसका फिजिकल मीनिंग है। फिजिकल मीनिंग है फोर्स का कि वो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होगा, ठीक है ना। और इक्वेशन दे दिया तो ये क्या बात, ये डी देख रहे हैं, डी स्टैंड फॉर डेरिवेटिव, मतलब आपके लिए कहलाएगा डेरिवेटिव ऑफ पी। पी किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू, बोलो, टाइम टी। समझ बात आई। मतलब आप मैथमेटिक्स में चले गए हो, कहां चले गए, मैथमेटिक्स में। मतलब आप यूं समझो, ये हुआ इसका, इसको कहते हैं मैथमेटिकल मीनिंग, इसका यही है। आप समझो, मैं इधर दूसरे पेज में चल रहा हूं, आप देखो, जैसे दिया, आप सवाल देखो, कहता है द लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट is changing with time as p equals to 3t square minus 2t plus 5। दे दिया, इक्वेशन दे दिया आपको, दे दिया ना, ये इक्वेशन दे दिया आपको। ये फंक्शन ऑफ टाइम पे डिपेंड करता है। सुने, आपसे सवाल पूछेगा, आपसे पूछेगा फाइंड द फोर्स acting on it at t equals 0, 1, 2, 3 and बोलिए 4 सेकंड। दे दिया आपसे, सुने ना, और पूछ दिया। तो अब आपको जो ही ये फोर्स पूछा और ये टाइम से वेरी कर रहा है, तो पहला काम ये है ना आपका कि ये फोर्स बराबर आप जो पढ़े dp अपॉन dt वैल्यू में। सुने, तो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5 अपॉन dt। तो आज तुम्हारे लिए इसको ऐसे लिख रहे हैं, राइट। नहीं तो मैं डायरेक्टली इसको लिख देता। जब आप तेज बनोगे ना तो डायरेक्टली ये पावर मल्टीप्लाई हो गया, पावर घट गया तो 60, ओके राइट। कैलकुलस का होगा, ठीक है ना। हम तुमको कुछ नोट्स दे देंगे आज, ठीक है ना, घर पे पढ़ने के लिए, कैलकुलस का, ओके राइट। तो आप जो देखोगे समझोगे, ठीक है, ओके। तो अब ये ब्रैकेट तोड़ेंगे तो बोलो 3t स्क्वायर अपॉन dt माइनस टी, बोलो 2t अपॉन dt प्लस d, देखो 5 अपॉन dt, ठीक है ना, सिखा रहा हूं, ओके राइट। ये क्या है, ये कांस्टेंट है, सुने हो। तो कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होगा, पक्का। तो आप समझ लो, ये देखो ये 0 हो गया, मैं पहले ही कर दिया, सिखा दिया। ये कांस्टेंट है ना, ये बाहर आ गया, ठीक है। हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, और फॉर्मूला सिखा देते हैं। ये y इज इक्वल टू के एक्स एन, सुने ना, ये एक्स एन क्या है, कांस्टेंट है। ये किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। ये सभी जूनियर क्लास में पढ़े हो, वेरिएबल किसका, एक्स है। तो आपको अगर dy बाई डी एक्स पूछेगा ना, चलिए यही क्वेश्चन लगा रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला रखना है, क्या होगा, ये कांस्टेंट कम्स आउट, बाहर ही रहेगा, ठीक है। ये पावर जो इसका एक्सपोनेंट n है ना, उससे यहां ये मल्टीप्लाई कर जाएगा, ठीक है। और जो ये x देख रहे हो ना, उसका पावर 1 घट जाएगा, n-1, ओके। सो दिस इज द फॉर्मूला आई एम यूजिंग इट हियर, ठीक है। आप इसको याद करो, ओके। तो चलो आओ, ये देखो यहाँ 3 है ना, कांस्टेंट बाहर आ गया, बोलो ये 2 पावर n है ना, ये 2 से क्या हो गया यहाँ, बोलो मल्टीप्लाई हो गया,
और पावर क्या क्या हुआ, एक रिड्यूस हो गया। कोई दिक्कत है, एनी प्रॉब्लम, नो। फिर यहां माइनस तो माइनस रहेगा, ये पावर तो बाहर, सॉरी ये कांस्टेंट बाहर आ गया, और ये dt बाई dt हो गया ना, बोलो तो क्या हो गया 1। बताओ कितना हुआ। तो तुम्हारे पास ये फोर्स का इक्वेशन आ गया 6 इंटू टी माइनस 2। नाउ ये फोर्स आ गया, ठीक है। अब आप यहां निकाल सकते हो, नाउ आप वैल्यू पुट करोगे एट टी इक्वल 0। हमने कहा फोर्स 0, ये लिखने का स्टाइल है, मैथ में सिखाया गया है, बोलिए 9th क्लास में, एम आई राइट? ओके, तो बोलो 6 इंटू 0 माइनस 2, कितना आंसर हुआ? -2 यूनिट, जो भी यूनिट हो, न्यूटन उठा, यहां यूनिट नहीं दिया ना, यूनिट, ओके राइट। आपसे पूछेगा एट टी इक्वल्स 1 पे, तो F1 कितना होगा? 6 इंटू 1 माइनस 2, बोलो कितना हो गया? 4। आपसे पूछेगा t इक्वल्स 2 पे, तो F2 कितना होगा? 6 इंटू 2 माइनस 2, 12 माइनस 2 कितना होगा? 10। तो इस तरह से आप निकालोगे ना, मान लो 3 है, 4 पे पूछा, राइट, तो F4 कितना हो जाएगा? 6 इंटू 4 माइनस 2, बोलो 22। गॉट द पॉइंट? तो यू आर गेटिंग दिस थिंग। अब ये काम करना है आप, ये काम करना है आपको, ठीक है। यहीं पे आपको मैं बता दूं कि यहां पे एक दूसरा सवाल भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? मैं फिर लिख रहा हूं, फाइंड 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 एवरेज फोर्स acting on the object during पहला t इक्वल 0 टू t इक्वल्स 2 सेकेंड, दूसरा t इक्वल्स 2 टू t इक्वल्स 4 सेकेंड, ठीक है ना। हम लोग, ये रेगुलर क्लास है, हम लोग एग्जॉस्टिव पढ़ेंगे, राइट। आपको इक्वेशन दिया, अब आपका एवरेज पूछा है, सुने ना, ठीक है। अब क्या है आप समझो कि पहला पूछा एफ एवरेज कब? 0 से 2 सेकेंड, सुने ना। तो ये हमने बेसिक फंडामेंटल चीज पढ़ाया है, क्या? कि जब भी एवरेज हुआ तो चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। देखो, कोई एक्स्ट्रा बुद्धि एकदम मत लगाओ, कुछ लोग लगाते हैं, सीधा इसका एवरेज निकाल देगा 0 से 2, -2 प्लस 10/2, राइट। ये गलती नहीं करना है, ये गलती नहीं करना है। ये एक ही सिचुएशन में सही होगा, जब ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन होगा ना, तब यूनिटरी मेथड लगता है, सुने कि नहीं? यूनिटरी कांस्टेंट होता है, तब हम एवरेज कर सकते हैं, तब ये सही हो जाएगा, संयोग से यहां सही हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसका पावर T3 दिया रहता तो आप सिंपल एवरेज नहीं निकाल सकते हो। तो जो नहीं निकालेंगे वो गलती मैं क्यों करूंगा? अरे आप वही सीखिए ना जो हमेशा सही होगा, राइट। तो हमेशा सही क्या होगा? हमेशा सही होगा ये 0 से 2 मतलब P2 माइनस P0 बाई 2 माइनस 0, सुने ना। आपको P2 निकालना पड़ेगा, P0 निकालना पड़ेगा और डालना पड़ेगा। आप डालोगे, मैं देखूंगा इसको। और दूसरा दिया एफ एवरेज कहां से कहां? 2 से 4 सेकेंड। अरे कुछ 2 से 4 गया ना, तो चेंज क्या हुआ? बोलो P4 माइनस P2, 4 से 2 से 4, 4 फाइनल माइनस 2 इनिशियल, मतलब कितना हुआ ये? 4 माइनस 2, राइट। तो आपको ये निकालना पड़ेगा, ये फोर्स निकाले हो ना, ठीक है। मैं साइड में आपको यहां दिखा देता हूं कि आपको जब P दे दिया, यहां दिखा देता हूं, P दे दिया 3t² माइनस 2t प्लस 5, तो आपको ये P0 क्या होगा? जब T0, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, T0, तो ये 0 है तो 0, ये 0 है तो 0, तो कितना बचेगा?
प्लस 5। P2 निकालना है, बोलो 3, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 प्लस 5, बोलो 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 माइनस 4 8, 8 प्लस 5 कितना हुआ 13 हो गया। आपको P4 की आवश्यकता है, 3 इंटू 4 स्क्वायर 2 इंटू 4 प्लस 5, बोलो 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48, 48 माइनस 2 इंटू 4 8 कितना हुआ 40, 40 प्लस 5 कितना हुआ ये 45 हुआ ना। मतलब आपका ये आंसर क्या होता आप देखो, P2 हाउ मच 13 माइनस P0 5 बाई 2 माइनस 0 कितना हुआ 8/2 कितना होता है ये 4, बोलो यूनिट जो भी केजी मीटर पर सेकेंड, कितना आंसर होता 4, ठीक है ना। ये संयोग से यहां आ जाएगा, देखिए 10 और माइनस 2 कितना हुआ 8, 8 का आता 4, देखिए संयोग से ये काम नहीं करना है, आई विल नॉट सजेस्ट यू, ओके राइट। उसी तरह से बोलो P4 कितना है आपका 45 माइनस 13, 4 माइनस 2 बताओ कितना हुआ ये 32 है ना, ठीक है ना। हाँ, अब ये बात समझ में आ गई आपको, हम लोग ये लर्न कर रहे हैं, ठीक है, कि इसी चीज देने से आपको कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये देखें, जब आप क्या कर रहे थे, इसका ये मैथमेटिकल मीनिंग देख रहे थे आप, सुने है ना, ठीक है। इसी चीज को हमने ये बताया कि आपको ग्राफ भी दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा ग्राफ, राइट। तो ग्राफ देगा तो क्या करोगे, ये डिफरेंशियल का ग्राफ में देखो, इधर कहने का है, ये ग्राफ में स्लोप देता है, क्या देता है स्लोप। अब ये 9th क्लास में ऐड किया है स्लोप, आप लोग मोशन में 9th क्लास में पढ़ते थे ना, अरे पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता था, बोलिए वेलोसिटी क्या देता था, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता था एक्सेलरेशन। ये पढ़े हैं हम लोग, पढ़े हैं ना। और स्लोप कैसे निकाले थे tan थीटा, कैसे tan ज्योमेट्री पढ़े थे ना जी। हाँ, तो अब इसको कहते हैं, देखिए यहां भाषा समझ, ये भी क्वेश्चन आता है, स्लोप ऑफ बोलो लीनियर मोमेंटम मतलब P वर्सेस टाइम T ग्राफ। ये ग्राफ अगर देगा तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा स्लोप। सुने, स्लोप कैसे निकालोगे, आप मोशन में पढ़े हो ना, स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। ये स्लोप मतलब समझ लो, आजकल हिंदी में समझो, ये ढलान बोलते हैं हिंदी में। मैंने बताया था चढ़ोगे तो पॉजिटिव, ये हॉरिजॉन्टल फ्लैट है तो स्लोप इज 0, और नीचे जाओगे तो स्लोप इज निगेटिव, ऑलराइट, ठीक है। आप स्लोप, तो ये थीटा क्या है, वेयर समझ लो थीटा इज द एंगल विच, अभी बताएंगे इसको, विच tangent to PT ग्राफ, बोलो मिक्स विथ किसके साथ, टाइम एक्सिस के साथ। मतलब समझो, अगर ग्राफ देगा ना, सुनिए सुनिए क्या बोले हैं, ग्राफ देगा तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यही दिमाग लगाना है। ग्राफ देगा तो ग्राफिकल सोचना है, आजकल जो एआई का जमाना है ना, माथा उसी में सोचना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ग्राफ देगा ग्राफिकली सोचो, इक्वेशन दिया मैथमेटिकली सोचो, भाषा में दिया परिभाषा में सोचो। समझ में बात आ रही है ना। तो ये जो आप देखा ना, ये इसका है ग्राफिकल मीनिंग, ये बेसिकली ग्राफिकल मीनिंग है, ठीक है। अब सवाल देखो फटाक से छोटा सा, आप देखो, देखो
है ना, ये देखा। अब देखो सवाल देखो, आपको दे दिया ना, यहाँ है, हम पेज चेंज किए हैं, ओके राइट। आपको दे देगा, देखो देखिए लीनियर मोमेंटम, बस आज मैं इतना ही करूंगा, ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स A and B is changing with time as below. Find ratio of बोलो forces acting on them. दे दिया आपको, दे दिया, ये T है सेकंड में, ये P है, दे दिया केजी मीटर पर सेकंड में। सुन रहे हैं ना, आपके लिए दे दिया, ये ए है, ये 30 डिग्री पे इसका ग्राफ है, आपको ये बी है, ये 60 डिग्री पे दे दिया ग्राफ है, ग्राफ दे दिया ना आपको। सुने, आपको निकालना क्या है, सवाल क्या है, एफ ए अपॉन एफ बी। सुने, आपने क्या पढ़ा, जब पीटी ग्राफ देगा तो आपको क्या होगा, या स्लोप ऑफ पीएटी ग्राफ, ये ए के लिए है, ये स्लोप ऑफ पीबीटी ग्राफ। स्लोप का मतलब tan थीटा, नहीं तो फिर ये वैल्यू देता, ये बेस देता। आप यही निकालते हैं जूनियर क्लास में स्लोप, आप मोशन में पढ़े हैं ना, हाँ, तो 9th का सब पढ़ना है, राइट। तो सीधा कर देते tan 30 डिग्री अपॉन tan 60 डिग्री। tan 30 डिग्री ये कितना है, तो ये कितना हो जाता है, देखे ना। अरे जो नहीं जानता है वो तो फंसा रहेगा, स्लोप का ज्ञान नहीं, उसका क्या दे दिए सर, पता ही नहीं चल रहा है। सुन रहे हैं, आपको दे देगा सवाल, ये लास्ट, आज का ये लास्ट है, आपको दे देगा सवाल, द लीनियर मोमेंटम। फिर देखो एक दूसरा सवाल, लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेरीज विथ टाइम एज गिवन बिलो। ठीक है, आपके लिए हमने ग्राफ दे दिया, ये टी है सेकंड में, ये पी है केजी मीटर पर सेकंड में। ठीक है, हमने दिया ये 0 है, ये 2 है, ये 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, लाइक दिस। ये हमने दे दिया, मान लो ये कुछ भी है, मान लो 10 है, राइट। आपके लिए एक ग्राफ दे दिया हमने, दे दिया, आपसे पूछा फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन इट एट t इक्वल्स 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, ठीक है ना, ठीक है, राइट। ये 9 सेकेंड, 10 सेकेंड, 13 सेकेंड, ये सब पूछ दिया। आपको क्या दिया, ग्राफ दिया है ना, बोले राइट। तो ग्राफ दिया तो हमने क्या सिखाया, एकदम ग्राफ में दिमाग में लगाओ, ग्राफ दिया किसका, पी और टी का। बोलो, मतलब आपका फोर्स क्या है, स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ। स्लोप का मतलब क्या है, tan थीटा। तो आपको जो ही हमने दिया एट 3, तो आपको यहां पे निकालना पड़ेगा tan थीटा। सुने ना, एट t इक्वल्स 3 f3, बोलो क्या होगा, यहां का tan थीटा। सुने, कैसे निकालेंगे, आप लोग तेज हो ना, देखो पहले ये स्ट्रेट लाइन है, पहले समझ लो,
इसका चल रहे हो, स्लोप क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, प्लस। ये देखो ये फ्लैट है ना, ये तुम सिखा रहे हैं, ठीक है ना, एकदम ठेठ देहाती, जो देहाती समझ रहे हो ना, ठीक है, वहां भी बोलते हैं रांची में भी देहाती, सुनो ना, ये देहाती भाषा समझो। अरे भाई इसका क्या स्लोप है जी, हट, ये तो हॉरिजॉन्टल है, जीरो। स्लोपा का मतलब क्या हुआ, चढ़ना, ये स्लोप है, सुनेंगे नहीं, अगर ऐसे है तो कम हो रही, बढ़ गया तो और ज्यादा है, बात समझ में आ रही है, जितना ज्यादा एंगल स्टीप और स्लोप, ठीक है, tan का वैल्यू बढ़ता है 0 से 90, श्योर, राइट। तो अब ये हमारा ज्ञान क्या कहता है कि ये स्लोप देख लो, यहां ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप बाद में समझेंगे आप, पॉजिटिव और क्या है एंड कांस्टेंट होगा। ये हॉरिजॉन्टल हो गया ना, इसका स्लोप हो गया 0, मतलब 4 से 6 8 सेकंड में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब आपको अगर एफ खा दिए 5 दिए है ना, ये सीधा 0 हो गया एट t = 5, समझे कि नहीं समझे। और यहां tan थीटा निकालना है तो जूनियर क्लास में सिखाया गया होगा, ये 0 से लेकर 4 सेकंड में यही ग्राफ है, तो आप थीटा यहां निकालो या यहां निकालो, बात समझ में आई। तो हम यहां इसको खोजने नहीं जाएंगे कि 3 पे ये क्या होगा, अरे भाई ये सब जगह सेम ही होगा, चाहे वो 1 सेकंड पे लो, 2 पे लो, 3 पे लो, समझ में बात आ रही है, इस बीच में सब, तो सीधा यहां थीटा निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो कितना हुआ बताओ, बताओ कितना हुआ परपेंडिकुलर, 10 kg मीटर पर सेकंड, और ये कितना हो गया 4 सेकंड, कितना हुआ ये 2.5 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 2.5, राइट। अब समझो कहां पूछे आपसे हम, 9 का मतलब यहां, 10 जानबूझ के दिए, 10 का मतलब यहां, 13 का मतलब यहां, सुनो ना, अब समझो मैंने जानबूझ के दिया, हम इधर तो वैल्यू नहीं दिए, नहीं ना दिया नीचे, आप तो खोजते रहिएगा कि वैल्यू है कहां, सर तो सवाल गलत दे दिए, क्या यही बोलिएगा ना आप कि सर डाटा मिसिंग है, क्या बोलिएगा, डाटा मिसिंग है, नो 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 नो, डाटा इज नॉट मिसिंग। आप लोग 9 10 में पढ़े हैं ना, क्या, अरे स्ट्रेट लाइन है तो यूनिटी मेथड से निकाल लोगे ना, अरे सिमिलर ट्रायंगल से निकालोगे ना, अरे ये 2 है तो ये 10 है, बोलो, तो अगर ये 4 होता तो 20 होता, बोलो, 2 है तो 10, तो 3 है 13, तो क्या होता, ये 13 होता कितना होता 15 होता, लेकिन हमारी वह जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है, अरे एक ठो ढलान है ना जी, तो जितना यहां स्लोप उतना यहां उतना यहां, मतलब जो एंगल यहां वही एंगल यहां, वही एंगल यहां, बोलो समझे, ये ज्ञान दे रहा हूं, ये ज्ञान है, ज्ञान, ये ज्ञान, ज्ञान समझते हो ना, ज्ञान में और सोचोगे तो सब बोल देंगे ब्रह्म ज्ञान है। क्या कहता है ज्ञान, कि ये नीचे है ना, नीचे है, क्या देखोगे स्लोप, ये ऊपर से नीचे उतर रहे हो ना, ये चढ़ रहे थे प्लस, हॉरिजॉन्टल है, नीचे उतर रहे हैं निगेटिव, स्लोप इज निगेटिव, और स्ट्रेट लाइन है तो क्या बोलेंगे, बट कांस्टेंट, बोलो ठीक है। तो आपके लिए जब एफ पूछता, जब t बराबर या 9 हो या 10 हो या 13 हो, सबका आंसर क्या होगा, सेम, क्या होगा, और जब हम माइनस डाल दिए तो जो एंगल ये वही एंगल ये, होगा कि नहीं होगा, और जब ये tan थीटा निकालेंगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस, ये परपेंडिकुलर कितना है 10, कितना है बोलो ना, कितना है 10, और ये बेस कितना है 8 to 10, कितना है 2, कितना है आंसर, -5 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में बात आई आपको कि नहीं आई,
आई? ठीक है, आज के लिए काफी है, बहुत ब्रेन स्टॉर्मिंग हो गया आप लोगों के लिए, इनके लिए तो बहुत ज्यादा हो गया फर्स्ट डे, ओके राइट। फिर भी एनीवे द ऑल थिंग विल बी रिपीटेड मैनी टाइम्स, ओके, सो डोंट वरी अबाउट ऑल दिस थिंग्स। हाँ, मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत कीजिएगा तभी आप जो है सो अच्छा कीजिएगा, ठीक है, तभी आपको कंपटीशन फील होगा, तभी बच्चे कहीं कहीं पढ़ रहे हैं आपको फील होगा कि व्हाट यू आर लर्निंग, व्हाट अदर्स आर लर्निंग, हाउ दे आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, हाउ यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। टाइम बताएगा ना। देखिए वैसे बोलने के लिए सब बड़ी बड़ी बातें बोलेगा, मित्रों में जो बना देगा, मतलब जो जीता वही क्या बोलते हैं उसको, सिकंदर, ओके राइट। तो आप ये समझिए, यहां सीखने का मतलब है कि कोई कहीं सीख रहा हो, आप उससे मोर इफिशियंट, मोर इजिली, मोर क्या होता है, लिस्ट टाइम में आप बनाइए। तो आज का टॉपिक यही खत्म किया जाए, फिर हम लोग अगले दिन इसको आगे करेंगे, ए डे आफ्टर टुमारो, ओके, वेरी गुड, वाइंड अप, ओके, चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।